good morning and a very, very happy morning now. We are reading the Ikigai Journey. We are on station number 28. टाइटल है माइंडफुलनेस यानी अपने आप में कल्टीवेट करना, क्रिएट करना एक ऐसी खासियत जहाँ पे आपकी अटेंशन बिल्कुल अनडिवाइडेड हो, फोकस एट वन थिंग एंड दैट इज प्रेजेंट मोमेंट. सो वन इज हम लेटरल थिंकिंग सोच रहे हैं जिसमें हम अंतर्दृष्टि को डेवलप कर रहे हैं. दूसरा है माइंडफुलनेस, एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जब हम अपने इकिगाई के साथ में काम कर रहे होते हैं. ये हमें अनेबल करती है कि हम बिल्कुल फ्लो में चलें और हम जो भी कर रहे होते हैं ना उसको बिल्कुल गहराई से लेके जाती है. हमें ऐसे लगता है कि ये सारी टेक्निक वेस्ट से आई है, बट इन रियलिटी हमारे ईस्टर्न नेशंस के अंदर मेडिटेशन के थ्रू 2000 साल पहले से ये टेक्निक सिखाई जाती थी. माइंडफुलनेस या पूर्ण रूप से अटेंटिव होना एक ऐसी अवस्था जहाँ पे आप टोटली अलर्ट है, इस प्रेजेंट मोमेंट पल के प्रति, जहाँ पे बिल्कुल शांति है, किसी प्रकार के जजमेंट नहीं है. आप अपने अंदर होने वाली फीलिंग्स, अनुभूतियों, सेंसेशंस, सोच, बॉडी मूवमेंट्स के प्रति बिल्कुल सचेत है. दूसरे शब्दों के अंदर कहने का अभिप्राय ये है कि आपको मालूम है कि इस पल में आपकी जिंदगी के अंदर क्या हो रहा है और आप उसे पूर्ण रूप से जीने को तैयार है और जी रहे हैं इस समय. इसे विपाशना से बेटर कोई भी नहीं सिखा सकता. दिस इज वन, एक पद्धति जो आपको पल प्रतिपल जीना सिखाती है. कितना भी स्ट्रेंज आपको लग रहा हो कि क्या मैं ये जीवन जी रहा हूँ, क्या मैं इस पल में नहीं जी रहा हूँ, पर हाँ ऐसा ही है. सारा दिन हम भाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, चारों तरफ इतनी सारी कम्युनिकेशन चल रही होती है, हमारी सोच हमेशा हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है. एरन साल्जबर्ग के लिखे हुए कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं कि जैसे कि अभी हमारी जिंदगी चल रही है ना, ऑटो पायलट पे, उठे, ये किया, वो किया, भागे ऑफिस, ये वो जो भी है, हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमारी जिंदगी में हमें मैटर क्या करता है. यू नो, फॉर एन एग्जाम्पल कि हम कब 50-60 साल में पहुंच जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता और हमने अपने बच्चों को ग्रो करते हुए पूर्ण रूप से देखा ही नहीं होता, उन पे अटेंशन ही नहीं दे होती. हम इतने बिजी होते हैं काम करने के लिए कि हम बस हर तरह से हर चीज को करते चले जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि उसके अंदर वो कितना पेनफुल था. आप सोचिए जरा, वो बच्चे जो आपके फ्लैश एंड ब्लड है, दे ग्रीव एंड वी डिडंट इवन कम टू नो. मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरे बच्चे 40-50, मतलब मेरी डॉटर इज नियरिंग 40, आई डिडंट इवन कम टू नो. कहने को मैं घर में काम कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, बहुत लाइफ में क्रिएट कर रही थी, बट देन दिस वाज वन एरिया व्हिच आई टोटली फॉरगॉट. तो चलिए अपने आप को ट्रेन करते हैं इस प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए. फोकस करें इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना, और ये सबसे अच्छी मेडिसिन है. जिस समय आप फ्यूचर, भविष्य के अंदर आपके पास कोई रिग्रेट नहीं रहेंगे अपने पास्ट के बारे में, अरे मैं ऐसे करती तो ऐसे हो जाता, वो करती तो ऐसे हो जाता. और ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर हम अनडिवाइडेड अटेंशन यानी पूर्ण रूप से सचेत होकर हर काम को करें. तो अगर आपको अपने ऑलरेडी पता लग गया कि आपके जीवन की इकिगाई क्या है, तो अपने पूरे पांचों सेंसेस को उसी पे काम करने में लगाएं जैसे कि आपकी जिंदगी उसके ऊपर डिपेंडेंट है. हर चीज को उसके अलावा बाहर छोड़ दें. अपनी जो पैशन है, आपकी जो इच्छा है, उसको पूरा यूनिवर्स बना दें और फॉरगेट करें कि ये समय कहाँ जा रहा है. जिस समय आप उसके अंदर रखें, मीन्स आप जिस चीज को दिल से चाहते हैं उसके करें. और अगर अभी तक आपको आपकी इकिगाई नहीं मिली है, आपको ये नहीं पता है मैं रियल में जिंदगी में क्या चाहता हूँ, तो फिर आप उसकी खोज करें, लेकिन उसे हैप्पीली करें, उसे प्लेफुल स्पिरिट से करें, टेंशन करके ना करें. मदर टेरेसा ने बोला कि इस मोमेंट के अंदर आप हमेशा खुश रहें और यही काफी है. ये एक मोमेंट है, ये एक पल, यही जीवन है और यही हमें चाहिए, इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए. अगर हम इस फैक्ट के प्रति सचेत हो जाएं कि हमारे जीवन का हर मोमेंट एक यूनिक मोमेंट है, तो हमें कभी भी खुशी को खोजना नहीं पड़ेगा. मास्टर ओशो ने क्लेम किया कि बेस्ट ट्रेनिंग क्या है इस प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, कि अपने आप को एक गोल फ्री मेंटल स्टेट से बाहर कर लें.
दिस इज सो वेरी पावरफुल। आज जब मैं इसे पढ़ रही थी ना, इसको रीड करने से पहले, दिस लाइन हैज स्टेड विद मी। आई विल रीड इट अगेन। गिव योरसेल्फ अप टू अ गोल फ्री मेंटल स्टेट एंड अबंडन ऑल द होप ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स। जैसे हमारे में पहले बोलते थे, फल की इच्छा मत करे इंसान, है ना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। मीन्स तू एक्शन में रह, लेकिन फोकस एक्शन में हो इस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। इसमें नहीं कि एक्शन हमें क्या रिजल्ट देगा, वो साइकोलॉजिकल टाइम हम कर चुके हैं। एकार्ट टोले से बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं साइकोलॉजिकल टाइम एंड प्रैक्टिकल टाइम। वो कहते हैं जब बिजनेस प्लान बनाना है या उसको सोचना है तो आप उसको बैठे और उसको सोच के लिख ले, पर उसके बाद में हर वो आपका पल उस वक्त वही पल है, वही मोमेंट है। एंड देन यू बिकम इनटू एक्शन, and then action, moment by moment over here. This is also so beautifully said कि अगर हम अपने आप को एक्शन करते वक्त अपने गोल फ्री मेंटल स्टेट में हो और ये सोच के ना करें कि इसका रिजल्ट क्या होगा, जस्ट बी फुल्ली इनटू दैट एक्शन, दैट इज लिविंग योर प्रेजेंट मोमेंट टू फुल्ली। और जिस समय आप सोचिए आप एक्शन में पूर्ण रूप से होंगे, तो क्या आपको लगता है कि एक्शन के अंदर कोई कमी रह जाएगी? नॉट एट ऑल। 10 इज टॉकिंग अबाउट 4 एक्टिविटीज जिससे कि आप अपनी माइंडफुलनेस को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, ह्यूमन स्टैचू। शांति से बैठे और बिल्कुल स्थिर खड़े हैं तो भी बिल्कुल स्थिर, जितने स्थिर हो सके। इसे विपासना में अधिष्ठान बोलते हैं। जब बिल्कुल मिलना ही नहीं, हाथ नहीं हिलाना, पाँव नहीं हिलाना, आंख भी नहीं झपकानी है। टू बिकम अवेयर ऑफ योर ईच बॉडी पार्ट। जिस समय आप बिल्कुल मोशनलेस स्टेट के अंदर होते हैं ना, तो ये आपको हेल्प करता है कि आपके मसल जितने भी हैं बॉडी में उसके प्रति आप पूर्ण रूप से अटेंटिव हो। करके देखिए, विपासना का कोर है ये। नंबर 2, 5 सेंसेस 5 सेंसेशंस। इस एक्सरसाइज से आप अपनी इस एबिलिटी पे वर्क करेंगे कि कॉन्शियसली आपके आसपास क्या है आप उसे परसीव कर सकें। आपके 5 सेंसेस हैं, उससे आप 5 अलग अलग तरह की चीज़ों को फील करते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं। अब आप इसी वक्त इन 5 सेंसेस को पूर्ण रूप से एक्सपीरियंस करें, वन बाय वन। देखिए आपके चारों तरफ क्या है, पूरी 5 सेंसेस से इस पल को जीना। तीसरा टूल है स्लो रेस। ये एक्सरसाइज क्या है? चीजों को बहुत स्लोली करना, जितना धीरे आप कर सकें। फॉर एन एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हैं तो आप पूरा समय लेके हर गासी को बिल्कुल च्यू करें, धीरे धीरे धीरे। अपने उस खाने के एक एक फ्लेवर को, एक एक टेस्ट को सेवर करके खाएं, इंजॉय करें, देखें वो कैसा दिख रहा है, कैसी उसमें से खुशबू आ रही है, किस तरह से ये आपको फुलनेस दे रहा है। नंबर 4, से योर नेम टू ब्रिंग योरसेल्फ बैक। ये एक्सरसाइज आपको फोकस कराएगी कि ये आपकी सोच जो यहाँ वहाँ मंकी माइंड की तरह घूमती है ना, उसके प्रति सचेत कराएगी। जब भी आपको ये मत देखे कि मैं एक नेगेटिव थॉट्स में चला गया हूँ या मैं वरी कर रहा हूँ किसी ऐसी चीज़ के लिए कि जो अब कुछ हो नहीं सकता है, या एम ही वरी कर रहा हूँ, या जो आप काम अभी कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं दिमाग कहीं और चला जा रहा है, उस समय अपने नाम को लेकर आए, शालिनी, अपने आप को जल्दी से बोले। ऐसा करने से आप वापस प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे और आप ये देखोगे कि भाई ये इधर उधर भागे और अपने आप को वापस लेकर आए। मैं ना चुटकी भी बजाती हूँ, मैंने करा जैसे पानी का बुलबुला फुट करके फूटता है ना, मैंने अपने अंदर एक मेंटल इमेज क्रिएट करी हुई है। जब भी मैं यहाँ वहाँ जगह टक करके मैं चुटकी बजाती हूँ, नहीं, शालिनी वापस आ, शालिनी वापस आ, शालिनी वापस आ, एंड दिस कीप्स मी इन प्लेस। कहने का अभिप्राय क्या है? ये जो स्टेशन है जहाँ पे हम माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, जीवन के हर पल को पूर्ण रूप से जीना। अगर आप जानते हैं सांस निकल जाए तो इसी पल आदमी खत्म हो जाता है, और हम कितनी सारी सांसें बिना जाने बिना कुछ करे लेते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता जीवन में हो क्या रहा है। अगर हम इस मोमेंट में जिए तो कैसा जीवन होगा। तो मैं भी आपको बताऊं, बिफोर स्टार्टिंग टू रीड दिस बुक आई हैव डन मेडिटेशन, और मेडिटेशन के अंदर भी दिमाग पता नहीं हर पहले से बेटर हो, पर कहाँ जाता है।
आप ये सोचिए, इस समय में एक बहुत ही खूबसूरत लोकेलिटी में मेरा नया घर है, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, ब्यूटीफुल है, पर मैं उसे एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? सोचिए, बहुत खूबसूरत जगह है पर उसे एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अरे मेरे को 8 दिन काम नहीं किया, बिजनेस लैग बिहाइंड कर रहा है। पूछिए, वो जिंदगी जिसके लिए मैं बिजनेस कर रही हूँ, जिसके लिए मैं पैसे कमा रही हूँ, जिसके लिए लोग अच्छा घर बनाते हैं, मैं उस घर में रह रही हूँ और उसे एंजॉय नहीं कर रही हूँ, आगे पैसे के लिए सोच रही हूँ, जिसके लिए पैसा कमा रही हूँ उसको एंजॉय नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट गेटिंग अवेयर ऑफ दिस फैक्ट व्हाइल रीडिंग इट हियर विद यू। ऐसे हम अपनी जिंदगी चला लेते हैं, जिस चीज के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई भी चीज के लिए, उसे एंजॉय नहीं करते, क्योंकि उस पल के अंदर वो होती भी है तो हम उस पल के प्रति सचेत नहीं होते हैं। कैन वी ऑल लर्न दैट? When you practice, do share with me how is it going with you. Make your family a part of it. Make it a game to live in a present moment. कोई चिंता करे तो उसका नाम लेके उसे वापस लेकर आए, एक गेम बना लें कि आप यहाँ आ जाए तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपको लेकर आए। प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.